नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं रीतिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, बिहार टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इश्कनामा किसका काव्य है? तो ये इश्कनामा जो है वो बोधा का काव्य है। घनानंद की रचना इश्कलता है और भूषण की छत्रसाल दशक, केशव दास की रसिक प्रिया। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, या काव्य प्रकाश, या फिर कवि प्रिया। तो ये कवि प्रिया जो है केशव चिंतामणि का नहीं है, ये केशव दास की रचना है। चिंतामणि की अन्य रचनाएं हैं रसविलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार। ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चिंतामणि की। प्रश्न नंबर 3, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन हैं? तो प्रबोध पचासा ये महत्वपूर्ण रचना है, ये पद्माकर की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पद्माकर की अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर बिरुदावली, जो 211 छंदों में रचित है। प्रताप सिंह बिरुदावली, ये 117 छंदों में है। और जगत विनोद, ये 731 छंदों में रचित है। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं पद्माकर की। प्रश्न नंबर 4, रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? तो रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति रही है वो रही है ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगारिकता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं? तो वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं भूषण। भूषण रीतिकाल के कवि हैं और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और महाराज छत्रसाल ने एक बार इनकी पालकी को कंधा भी लगाया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भी कहा है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? तो ये देव जाने जाते हैं, ये रसवादी आचार्य हैं। इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में हुआ था। अगला प्रश्न है, बरवे नाय का भेद किसकी रचना है? तो महत्वपूर्ण रचना है, ये रहीम की रचना है बरवे नाय का भेद। बरवे नाय का भेद की जो भाषा है वो अवधी है और इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। इनकी अन्य रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक। ये रहीम की अन्य रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये। प्रश्न नंबर 8, काव्य निर्णय की रचना किसने की? तो काव्य निर्णय ये भिखारी दास की रचना है, महत्वपूर्ण रचना है ये। भिखारी दास की अन्य रचनाएं हैं रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदराणव, पिंगल आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 9, काव्य रसायन के रचयिता कौन हैं? तो काव्य रसायन के जो रचयिता हैं वो हैं देव।
देव की अन्य रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, विलास रस, प्रेमचंद्रिका और रस विलास, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। राग रत्नाकर जो है वो संगीत से संबंधित रचना है। कभी कभी प्रश्न आता है कि देव की कौन सी रचना संगीत से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा राग रत्नाकर। प्रश्न नंबर 10, यह प्रेम को कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, किसकी पंक्ति है? तो महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये पंक्ति है बोधा की। प्रश्न नंबर 11, अमे हलाल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, किसकी पंक्ति है? अमी हलाल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये पंक्ति है रसलीन की। महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। प्रश्न नंबर 12, महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है। तो जसवंत सिंह का जो लक्षण ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर ए भाषाभूषण। प्रश्न नंबर 13, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? तो जगत विनोद हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि है? तो रीति सिद्ध काव्यधारा के एक कवि हुए हैं बिहारी। प्रश्न नंबर 15, बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम किसने की? लाल चंद्रिका नाम से किसने की? तो ये की है लल्लू लाल ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ये थे बिहारी की जो टीका है लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल ने की। इसकी रचना हुई थी 1818 ईस्वी में और इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।